हेलो बच्चों, वेलकम टू आरती फिजिक्स क्लासेस। फिर से आप हमारे साथ आइए। फिर हम प्रोजेक्टाइल मोशन को आगे बढ़ाते हुए आज हम फिर से वही जो पिछले वीडियो को आगे बढ़ाते हुए ले रहे हैं, प्रोजेक्शन ऑफ ए बॉडी फ्रॉम ए हाइट। हम एक बॉडी को एक ग्राउंड से एक पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन h हाइट पर है और वहां से किसी एक पॉइंट से हम बॉडी को प्रोजेक्ट कर रहे हैं। लेकिन पिछले वीडियो में हमने बताया था बॉडी इज प्रोजेक्टेड हॉरिजॉन्टली। हम बॉडी को जिस वेलोसिटी से थ्रोन कर रहे थे वो पूरी की पूरी वेलोसिटी किस डायरेक्शन में थी? हॉरिजॉन्टल, यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन। नाउ टुडे वी आर प्रोजेक्टिंग ए बॉडी at some angle, projected up at some angle, that is theta, यानी हम थीटा एंगल से, यानी हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन पिछली बार जैसा है वो है जो ग्राउंड से वर्टिकली कितनी हाइट पर है बच्चों? h हाइट पर है और उसको हम ऑब्लिक तिरछा फेंक रहे हैं। वी आर प्रोजेक्टिंग अप, यानी अप at angle theta with positive x डायरेक्शन। यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन का मतलब है कि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन से बच्चों थीटा एंगल से हम अप यानी उसके ऊपर प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। तो क्या होगा बच्चों? आपको हमने बताया था कि प्रोजेक्टाइल जैसे हमारे हाथ से छूटता है, हाथ से हम फेंकते हैं, तो इसके बाद वो उसकी मोशन डिपेंड करती है कि उसकी वेलोसिटी के किस डायरेक्शन में कंपोनेंट है। जैसे ये हमने थीटा एंगल से प्रोजेक्ट किया बच्चों और यू वेलोसिटी से, तो यू वेलोसिटी के बच्चों कौन कौन से कंपोनेंट होंगे? फिर वही हम ओ को मान रहे हैं, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, इनिशियल पॉइंट है और प्रोजेक्टाइल की इनिशियल पोजीशन यानी t बराबर 0 पर इसकी पोजीशन है और इनिशियल वेलोसिटी u है जिसको मजल वेलोसिटी कहते हैं और यानी इसकी जो डायरेक्शन है इनिशियल वेलोसिटी की वही है इनिशियल डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्टाइल। और जितना एंगल हॉरिजॉन्टल से मेक कर रहा है इसको कहेंगे एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। जैसे तो देखो u को हम रिजॉल्व करेंगे दो कंपोनेंट में, तो x कंपोनेंट ux होगा और y कंपोनेंट uy, यानी इनिशियल पोजीशन बच्चों प्रोजेक्टाइल की 0 है, क्योंकि जो मोशन स्टार्ट करता है बच्चों प्रोजेक्टाइल वो ओरिजिन से स्टार्ट करता है, इसलिए इनिशियल पोजीशन फॉर प्रोजेक्टाइल, इनिशियल पोजीशन बच्चों क्या है? 0 है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। यानी पोजीशन एट t बराबर 0 सेकेंड पर प्रोजेक्टाइल की पोजीशन बच्चों 0 है, क्योंकि वो इनिशियली कहां पर है? t बराबर 0 पर ओरिजिन पर है, यानी ओरिजिन से ये मोशन स्टार्ट कर रहा है विद इनिशियल वेलोसिटी, यानी ये इनिशियल पोजीशन एट t इज 0 पर और इनिशियल वेलोसिटी यानी वेलोसिटी एट o यानी t 0 पर बच्चों क्या होगी? ux i कैप uy डी। और ux बच्चों किसके इक्वल है? u cos थीटा और uy u sin। देखिए सिंपली आप ये बच्चों कंसेप्ट समझो कि हमने किसी बॉडी को एक ओ पॉइंट से प्रोजेक्टेड कर रहे हैं। कैसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं? एट एंगल थीटा विद हॉरिजॉन्टल लाइन यानी पॉजिटिव x डायरेक्शन से। इनिशियल वेलोसिटी हमने ये लिख दिया, यानी इट हैज इनिशियल वेलोसिटी का x कंपोनेंट है, y कंपोनेंट। ठीक है, x कंपोनेंट पॉजिटिव x डायरेक्शन, y कंपोनेंट पॉजिटिव है यानी वर्टिकली अप है। तो क्या होगा? पहली चीज
इस बॉडी को, इस प्रोजेक्टाइल को राइटवर्ड यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में डिस्प्लेस होना है। ठीक है बच्चों। और क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी जो वाई डायरेक्शन की है, वाई डायरेक्शन क्या है? वर्टिकल डायरेक्शन। तो जो इनिशियल वेलोसिटी है प्रोजेक्टाइल की वो वर्टिकली अपवर्ड है। तो देखिए बच्चों, जब इनिशियल वेलोसिटी वर्टिकली अप है तो प्रोजेक्टाइल फॉर सम टाइम क्या करेगा? अप डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा, यानी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में डिस्प्लेस होगा। और हमने आपको बताया था कि जैसे ऐसी डायरेक्शन और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है, पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में भी डिस्प्लेसमेंट है, तो इसकी मोशन बच्चों एक्स वाई प्लेन के फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट में होगी इनिशियली। तो देखिए बच्चों, हम मान रहे हैं ओरिजिन है ये पॉजिटिव एक्स और ये पॉजिटिव है। तो यहाँ पर दो पार्ट ले रहे हैं, दो पार्ट का मतलब है फर्स्ट पार्ट कोऑर्डिनेट पार्ट है और ये सेकंड पार्ट। ठीक है बच्चों। जैसे हम आपको बता दें कि फिर हम बता दें कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन है, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन, और हमने ओरिजिन यहां से इनिशियली वेलोसिटी एट एंगल थीटा से थ्रोन किया। तो इनिशियल वेलोसिटी बच्चों पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में और इनिशियल वेलोसिटी वाई कंपोनेंट भी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन। तो इनिशियली जो मोशन होना है फॉर सम टाइम वो एक्स वाई प्लेन के फर्स्ट कोऑर्डिनेट पार्ट में होना है, यानी यहां। ठीक है बच्चों। और एसेंड करेगा। लेकिन जरा सोचो बच्चों कि यहां पर वाई एक्सिस की मोशन बच्चों विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन मोशन है और एक्सीलरेशन नेगेटिव वाई एक्सिस की डायरेक्शन और इनिशियल वेलोसिटी पॉजिटिव वाई डायरेक्शन में। तो मोशन विल बी retarded motion along y axis motion will be retarded motion for some time। यानी वर्टिकल डायरेक्शन की मोशन बच्चों क्या है? रिटार्डेड है इनिशियली। और पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन की मोशन बच्चों जीरो एक्सीलरेशन की है। तो फिर वही पिछले टाइप की मोशन में जैसे बताया था कि एक्स एक्सिस की डायरेक्शन की वेलोसिटी थ्रू आउट मोशन रिमेन कांस्टेंट होता है, और वेलोसिटी जो चेंज होता है बच्चों वो वाई डायरेक्शन का होता है बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ एक्सीलरेशन। ठीक है बच्चों। तो ये देखिए क्या होगा, यहाँ सिंपली हम दो अलग अलग डायरेक्शन की मोशन हम रिजॉल्व करके हम कंसीडर कर सकते हैं। देखिए बच्चों, ये जो उसी तरह से है जैसे हम ये लेवल 1 है और यहां से बॉल को हम ऑब्लिकली तिरछा फेंकते हैं, तो ये बॉल पैराबोलिक पथ से होते हुए इसी लेवल पर आएगा, इसी लेवल पर आएगा। ठीक है बच्चों। यहाँ बी पर क्या है? बी पर y 0 है, फिर बी के नीचे जैसे आएगा और फाइनली ये ग्राउंड है, ग्राउंड में हिट करेगा। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन इसके आए हुए हैं। देखिए हम ले रहे हैं हमारी वेलोसिटी ux i कैप प्लस ui j कैप है और ux किसके इक्वल है? क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी को हम रिजॉल्व करेंगे तो ux u cos थीटा ui u sin थीटा। ठीक है। अब देखो यदि हम मोशन देखें तो ग्राउंड के प्रोजेक्शन की पूरी तरह से कॉपी है। कहां से कहां तक? O से B तक। बच्चों O से B तक उसी तरह मोशन है कि ये पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन, ये पॉजिटिव वाई डायरेक्शन और प्रोजेक्टाइल बिल्कुल पैराबोलिक पथ से। देखिए O से स्टार्ट करता है मूव करना और इट रीच एट हाईएस्ट पॉइंट A, हाईएस्ट पॉइंट A पर रीच करता है, फिर A से डिसेंड होता है और O के लेवल पर जो सिचुएटेड B पॉइंट है वहां से पास होता है। तो O से B तक की मोशन बच्चों उसी तरह है जैसे हम ग्राउंड से एक बॉल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं और फिर जाकर उसी लेवल के पॉइंट पर ग्राउंड पर ही रीच करती है, यानी इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट एक ही लेवल पर है। तो जैसे हम ले पहली चीज मोशन O टू B, O से B तक की मोशन लेते हैं। तो जस्ट टाइप जो पिछले फर्स्ट वीडियो में हमने आपको बताया था, प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी फ्रॉम द ग्राउंड एंड
ग्राउंड से हमने ऑब्लिकली थ्रोन किया और ग्राउंड में ही कम बैक होता है, सम हॉरिजॉन्टल रेंज पर हिट होता है प्रोजेक्टाइल। उसी तरह यहाँ सारे फार्मूला, व्हाट इज टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल फ्रॉम O टू B, और O और B ग्राउंड से सेम हाइट पर है। ये IIT मेंस जेई मेंस का क्वेश्चन है कि O पॉइंट से हमने एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया है, तो ये विद स्पीड u एट एंगल थीटा ग्राउंड से कितनी हाइट से, जो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है ग्राउंड से कितनी हाइट में सिचुएटेड है, h हाइट में, तो वो प्रोजेक्टाइल इनिशियल पॉइंट यानी पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के लेवल में कितने, आफ्टर विच टाइम जस्ट रीच एट द सेम लेवल। तो ये आप यहाँ T0 और यहाँ TB, तो यहाँ पहली चीज B निकालना है। देखिए हम आपको बने बनाए फार्मूले दे रहे हैं। ये हो जाएगा 2u sin थीटा। क्लियर है? अब इसके बाद देखिए ये हाइट स्मॉल h का मतलब है कि O से हम प्रोजेक्टाइल को थ्रोन किए, O से वर्टिकली कितने मैक्सिमम हाइट में रीच किया, तो O और A की वर्टिकल डिस्टेंस स्मॉल h है, तो स्मॉल h बच्चों किसके इक्वल हो जाएगा, ये हो जाएगा u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपॉन 2। O और B का हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, देखिए ये प्रोजेक्टाइल O से फेंका जाता है, थ्रोन किया जाता है, फिर O के ही लेवल के पॉइंट B पर B से पास होता है, यानी O और B के बीच की हॉरिजॉन्टल सेपरेशन दैट इज रेंज। ये स्मॉल r किसके इक्वल होगा बच्चों, ये होगा u स्क्वायर साइन 2 थीटा अपॉन। ये जेई मेंस में बच्चों क्वेश्चन आया है, इस फार्मूला का यूज हुआ है। आपको देख लेना है पेपर कि ऐसा क्वेश्चन है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए पॉइंट विच इज एट हाइट 10 मीटर फ्रॉम द ग्राउंड विद स्पीड 10 मीटर पर सेकेंड एट एंगल 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल, हाउ मच फार अवे, यानी when projectile reach at a point which is same level of initial point, so ये B point O point का horizontal separation यानी R पूछा गया है, तो U दिया है, थीटा दिया है और G ले लेना है, तो आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि हम एक बॉडी को ग्राउंड से कैपिटल H हाइट पर एक पॉइंट है O, वहां से हम ऑब्लिकली एक बॉडी को थ्रोन कर रहे हैं, थ्रोन अप कर रहे हैं एट एंगल थीटा, वर्टिकली अप नहीं थ्रोन कर रहे हैं, यहां हम एट एंगल थीटा, जिससे U के हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है, जिससे दोनों म्यूचुअल परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बच्चों इस प्रोजेक्टाइल को डिस्प्लेस होगा, जिससे जो मोशन होगी वो 2D होगी। और याद रहे कि हम बताने जा रहे हैं पहले टाइम, हाउ मच टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल टू रीच B पॉइंट, रीच C पॉइंट। तो पहले हमने O से B तक की मोशन लिया और यहाँ पर स्मॉल h स्मॉल r TB यानी टाइम टेकन टू रीच B पॉइंट हमने फाइंड आउट। ये आपको टिक कर लेना है, ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है और ये फार्मूला भी इम्पोर्टेंट है। जैसे हम कहें कि ग्राउंड से ना प्रोजेक्ट करके हम ये दोनों एक ही लेवल पर पॉइंट है, जैसे हाथ है हमारे एक ही लेवल पर, और यहां से एक बॉल को हम तिरछा यानी ऑब्लिकली थ्रोन करेंगे और ये बॉल आकर यहां से पास होगी, तो एक तरह का ये बॉल यहां पर रेस्ट में नहीं आएगी, फाइनल पॉइंट नहीं, ये बॉल फिर नीचे होकर जाकर फ्लोर में ग्राउंड में हिट होगी। लेकिन हमारी जो मोशन की स्टडी है उसी तरह है कि दोनों पॉइंट, इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट एक ही लेवल पर है। हमने आपको ये
टिप्स दिया था कि इनिशियल पॉइंट प्रोजेक्टाइल और फाइनल पॉइंट को मिलाने वाली लाइन को हम एक्स एक्सिस मानना है प्रोजेक्टाइल मोशन। ये हमारी टिप्स याद है। तो हमने देखो ओ और बी को मिलाने वाली लाइन को पॉजिटिव एक्स मान लिया। तो जैसे हम बॉडी को क्या कर रहे हैं, ऑब्लिकली तिरछा फेंक रहे हैं, तो यहाँ यू के कंपोनेंट होंगे यू एक्स यानी पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन का, जो किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, प्रोजेक्टाइल को पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में खिसकाता रहेगा। जब तक ये चलता रहेगा, जब तक ये डिस्प्लेस करता रहेगा प्रोजेक्टाइल को अलोंग एक्स एक्सिस। ठीक है। अब रही वाई एक्सिस की मोशन, तो वाई एक्सिस मोशन की क्या होगा, यू वाई से ये क्या करेगा, एसेंड करेगा। देखिए जैसे जैसे ऊपर जा रहा है तो इसका प्रोजेक्शन जो है वो क्या है, ओरिजिन के ऊपर को है, यानी ये क्या कर रहा है, एसेंड कर रहा है। ठीक है। लेकिन जी एक्सेलरेशन इज प्रेजेंट अलोंग वाई एक्सिस एंड नेगेटिव डायरेक्शन यानी डाउनवर्ड डायरेक्शन। तो ये यू आई को क्या करेगा, एक्सेलरेशन हमने आपको बताया थे कि जो वेलोसिटी का मॉड को एक्सेलरेशन क्या करता है, डिक्रीज करता है जब एक्सेलरेशन डायरेक्शन ऑफ मोशन के अपोजिट एक्ट करता है। तो ये जी बिकॉज जी ऑलवेज एक्ट डाउनवर्ड, तो बच्चों ये एक्सेलरेशन वाई कंपोनेंट की इनिशियल वेलोसिटी को डिक्रीज करेगा टिल और आफ्टर सम टाइम जो पॉजिटिव वाई डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो बिकम जीरो, वो जीरो हो जाएगी। और ये कहां होता है, एट ए पॉइंट। ए पॉइंट क्या है, प्रोजेक्टाइल मोशन का हाईएस्ट पॉइंट है, जो ग्राउंड से सबसे हाईएस्ट पोजीशन पर सिचुएटेड है। फिर ए पर बच्चों क्या हो जाएगा, वाई डायरेक्शन का जो अपवर्ड जो डायरेक्शन की वेलोसिटी है वो जीरो हो गई। अब वाई मोशन फिनिश नहीं होगी बच्चों, वाई डायरेक्शन की मोशन फिनिश नहीं तब होती जब कोई एक्सेलरेशन नहीं होता, लेकिन कंटिन्यू पूरे हर जगह एक्सेलरेशन कांस्टेंट है। तो जी एक्सेलरेशन क्या करेगा, अब अपनी डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को बेंड कर देगा, मोड़ देगा। तो इसी कारण से अब प्रोजेक्टाइल अपवर्ड नहीं जाएगा, अब डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या होगा, डिस्प्लेस होगा। डाउनवर्ड डायरेक्शन यानी वाई एक्सिस की मोशन बच्चों अब क्या होगी, डाउनवर्ड, यानी किसी भी पॉइंट पर ए के बाद किसी भी पॉइंट पर आप वाई एक्सिस में प्रोजेक्टेड पॉइंट करोगे तो वो प्रोजेक्टेड पॉइंट किस दिशा में खिसक रहा है बच्चों, डिस्प्लेस हो रहा है, अप डाउनवर्ड। और ये जी क्या करेगा, डाउनवर्ड डायरेक्शन में प्रोजेक्टाइल को बेंड करेगा और बी पॉइंट ओ के लेवल का पॉइंट है और जो स्पीड ओ पर है वही स्पीड बी पर होगी बच्चों। इंपॉर्टेंट है, कोई आपसे पूछता है वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, ये पॉइंट ध्यान देना है बच्चों कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी ओ पर 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है तो बी पर वेलोसिटी क्या होगी, तो बी ओ क्या है, एक ही लेवल पर। तो स्पीड विल बी सेम बट जो y कंपोनेंट है, क्योंकि O में y कंपोनेंट अपवर्ड है और B पर y कंपोनेंट डाउनवर्ड है। जैसे O पर वेलोसिटी 3i कैप प्लस 4j कैप मीटर पर सेकेंड है तो B पॉइंट पर वेलोसिटी बच्चों 3i कैप माइनस 4j कैप मीटर पर सेकेंड। ये आपको कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट, ठीक है। और B से पास होते हुए, क्योंकि यहाँ कोई सरफेस नहीं है, हमने O से प्रोजेक्ट किया बच्चों और ये बी से पास होते हुए, क्योंकि ये जो ओ बी है यहाँ कोई सॉलिड सरफेस नहीं है कि यहाँ प्रोजेक्टाइल हिट होकर रुक जाएगा और ये बी से पास होते हुए कहां पर रीच करेगा, फाइनली प्रोजेक्टाइल सी पॉइंट पर हिट करेगा। तो इसकी मोशन ओ से बी तक के फार्मूला ये वेरी इंपॉर्टेंट। अब हम ले रहे हैं मोशन फ्रॉम ओ इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट सी, क्योंकि फाइनली प्रोजेक्टाइल कहाँ जर्नी फिनिश करता है बच्चों, वो सी पॉइंट पर, सी ई फाइनल पॉइंट। देखिए बच्चों यहाँ इंपॉर्टेंट ये है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, जस्ट टेकिंग, जैसे हम ले मोशन ओ
to C. O is initial point, that is point of projection. O is point of projection. C is a point on the ground at which projectile hit to the ground. ठीक है, तो यहां देखिए एक यदि हम कंसीडर करें टू इंडिपेंडेंट मोशन, तो बच्चों यहां इंडिपेंडेंट 1D से मिलकर बना है 2D मोशन। पिछले वीडियो में भी ये एक्सप्लेन किए थे। एक्स वाई प्लेन मोशन है, 2D मोशन है, तो एक्स वाई प्लेन मोशन इज इक्वल टू एक्स एक्सिस मोशन प्लस वाई एक्सिस मोशन। एक्स एक्सिस मोशन इज जीरो एक्सेलरेशन मोशन, वाई एक्सिस मोशन इज विथ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। दोनों के लिए अलग अलग फार्मूला। जैसे हम कहें एक्स एक्सिस मोशन, जैसे एक्स एक्सिस मोशन, देखिए बच्चों एक्स एक्सिस मोशन के कंसीडर करें। जैसे ओ से ओ पर डिस्प्लेसमेंट हमें एक्स एक्सिस मोशन का निकालना है, तो आपको मालूम है डिस्प्लेसमेंट एक्स एक्सिस मोशन का जब व्हेन बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, तो जो फाइनल पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट होता है वही डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस होता है। कई वीडियो में ये चीज एक्सप्लेन की। आपको ये चीज इंपॉर्टेंट है कि व्हेन एवर ए बॉडी स्टार्ट मोशन फ्रॉम ओरिजिन, तो इनिशियल पॉइंट ओ पर यानी इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट 0 है, इनिशियल वाई कोऑर्डिनेट 0 है बच्चों, तो जो सी पॉइंट पे एक्स कोऑर्डिनेट होगा वो एक्स एक्सिस के अलोंग का डिस्प्लेसमेंट होगा। जो वाई कोऑर्डिनेट होगा बच्चों दैट इज डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सिस। ठीक है बच्चों, तो यहां एक्स कोऑर्डिनेट डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस, देखिए बच्चों क्या होगा। यहां हम देखते हैं सी, वी वांट टू गेट कोऑर्डिनेट एक्स कोऑर्डिनेट एट सी, तो हम जैसे देखिए बच्चों सी से हम प्रोजेक्ट करें यानी परपेंडिकुलर लाइन ड्रा करें, तो ये एम पॉइंट। किसी भी ट्राजेक्टरी पथ पर किसी पॉइंट पर आपको एक्स कोऑर्डिनेट फाइंड आउट करना है बच्चों, तो उस पॉइंट से वी जस्ट प्रोजेक्टिंग दैट पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस, यानी सी पॉइंट का प्रोजेक्शन ऑन एक्स एक्सिस कहाँ है, ये एम जो है प्रोजेक्टेड पॉइंट है। जो ओ से एम की जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है दैट इज एक्स कोऑर्डिनेट, और ये ओ एम विल बी इक्वल टू आर, कैपिटल आर, दैट इज रेंज। तो ये आपका क्या होगा आर, ठीक है बच्चों। और ये आर किसके इक्वल होगा, हमें एक्स एक्सिस के अलोंग डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट करना है बच्चों, तो सिंपली हमारा फार्मूला रहेगा वेलोसिटी इनटू टाइम, क्योंकि वेलोसिटी एक्स एक्सिस के अलोंग कांस्टेंट है थ्रू आउट मोशन। हमने आपको बताया था किसी भी 1D मोशन में 1D मोशन की वेलोसिटी कांस्टेंट है, और जितने समय का डिस्प्लेसमेंट आपको बच्चों निकालना है वेलोसिटी में उस टाइम का मल्टीप्लाई कर दो, तो दैट टाइम का डिस्प्लेसमेंट फाइंड आउट। तो फाइनल जर्नी यानी कैपिटल टी, यानी ओ से सी तक का टाइम टेकन बाय प्रोजेक्टाइल है कैपिटल टी टाइम, तो दैट आर विल बी इक्वल टू यू एक्स इंटू टी। ठीक है बच्चों, यू एक्स इंटू टी, तो आर विल बी इक्वल टू यू कॉस थीटा इंटू टी। ठीक है बच्चों, यह होगा यानी हॉरिजॉन्टल रेंज इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस। ये डिफिनेशन आपको लर्न करना है, ठीक है। अब जैसे हम कहें वाई एक्सिस मोशन, देखिए बच्चों इंडिविजुअली जो 2D मोशन है एक्स वाई प्लेन मोशन का है वो आप इंडिपेंडेंटली एक्स एक्सिस मोशन वाई एक्सिस मोशन दोनों अलग अलग आप फार्मूला बनाएंगे, ज्यादा समझ में आएगा। जैसे वाई एक्सिस मोशन, बच्चों वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट क्या है, हमने कहा था
मोशन ओ से स्टार्ट हो रही है तो इनिशियल ओ का y कोऑर्डिनेट 0 है बच्चों, और c का y कोऑर्डिनेट देखो बच्चों, फिर उसी तरह c यानी ये फाइनल पॉइंट हम प्रोजेक्ट करेंगे ऑन y एक्सिस, दैट इज d पॉइंट. d इज प्रोजेक्टेड पॉइंट ऑन y एक्सिस ऑफ फाइनल पॉइंट c. ठीक है बच्चों, तो c का हम प्रोजेक्शन लेंगे ऑन y एक्सिस, तो दैट पॉइंट इज d, और d की जो वर्टिकल डिस्टेंस है फ्रॉम इनिशियल पॉइंट o, दैट इज कैपिटल H है. क्या है? कैपिटल H है. ठीक है बच्चों, क्लियर है? अब कैपिटल H है तो ये कैपिटल H क्या होगा बच्चों? डिस्प्लेसमेंट होगा. और आपको हमने बता दिया है कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है. इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होती है, तो मैग्नीट्यूड H है, कैपिटल H है बच्चों. डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट क्या होता है बच्चों? डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट होता है फ्रॉम इनिशियल पोजीशन टू फाइनल पोजीशन. यानी देख रहे हैं ये H जो होगा बच्चों वो ओरिजिन के किधर होगा? ब्लो होगा, यानी अलोंग नेगेटिव y एक्सिस. तो हमने आपको बताया था इफ एनी वेक्टर इज अलोंग पॉजिटिव y डायरेक्शन is taken as positive sign. If any vector is directed along downward direction, vertically downward direction means negative y axis की ओर, तो that sign will be taken as negative sign. तो यहाँ पर हमारा जो y एक्सिस मोशन का फाइनल पॉइंट है वो d पॉइंट है, और o से डायरेक्शन y एक्सिस के डिस्प्लेसमेंट की क्या होगा? o से d की ओर, तो दैट विल बी क्या होगा? नेगेटिव, यानी ये माइनस. ठीक है, अब कौन से फार्मूला यूज करोगे? y एक्सिस की मोशन क्या है बच्चों? y एक्सिस की मोशन है विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. कांस्टेंट एक्सेलरेशन के फार्मूला क्या है? s इक्वल यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. ये आपको हमने पढ़ाया है. ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. अब देखें इनिशियल वेलोसिटी, o की वेलोसिटी, इनिशियल पॉइंट की वेलोसिटी बच्चों, इनिशियल वेलोसिटी. तो o की वेलोसिटी, o पर y डायरेक्शन की वेलोसिटी अपवर्ड है, दैट इज ui. ठीक है, तो अपवर्ड डायरेक्शन का वेक्टर पॉजिटिव लेते हैं, जैसे ui. टाइम कितने टाइम टेकन है? कैपिटल टी. ठीक है, आप खुद फार्मूला बनाना सीख लो कि एक इनिशियल पॉइंट है, एक फाइनल पॉइंट है, और किसी एक 1D पर फार्मूला लगाओ. हम एक्स एक्सिस मोशन का देखते हैं, एक्स एक्सिस मोशन का डिस्प्लेसमेंट सिंपली वेलोसिटी इनटू टाइम, लेकिन वाई एक्सिस मोशन में आप कौन से काइनेमेटिक फार्मूला यूज करोगे? ए मोशन विद कांस्टेंट एक्सेलरेशन. ठीक है, और इसके बाद क्या आता है? प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. अब एक्सेलरेशन ऑलवेज डायरेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड. ठीक है बच्चों, तो क्योंकि जी है और जी ऑलवेज किधर डायरेक्टेड होता है? वर्टिकली डाउनवर्ड, तो इट इज टेकन एज नेगेटिव साइन, दैट इज हाफ जी टी. ठीक है, ये हमारा काइनेमेटिक इक्वेशन है. किस मोशन का? वाई एक्सिस मोशन का. देखिए बच्चों, डिस्प्लेसमेंट इक्वल इनिशियल वेलोसिटी इनटू टाइम प्लस हाफ एक्सेलरेशन टी स्क्वायर. 1D मोशन में जैसा कि होता है, एरो नहीं लगता. देखिए साइन अपने आप डायरेक्शन शो कर रहे हैं. माइनस एच का मतलब है कि वाई एक्सिस का डिस्प्लेसमेंट डाउनवर्ड है, दैट इज माइनस कैपिटल एच. ठीक है, और एक्सेलरेशन माइनस जी. तो हमने साइन, और इनिशियल वेलोसिटी प्लस यू आई है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एच इक्वल यू आई प्लस हाफ जी. ठीक है बच्चों, और दैट विल बी इक्वल टू यू आई. यू नो यू आई नथिंग बट इट इज इक्वल टू यू साइन थीटा, यू साइन थीटा दैट इज टी, और हाफ जी. क्लियर है? और इसको हम एक फार्मूला के फॉर्म में ये भी लिख सकते हैं, जी टी स्क्वायर और टी, और दैट इज यहां पर देखिए वेरी इंपॉर्टेंट फार्मूला.
जैसे बच्चे ज्यादातर इस क्वेश्चन में मोर देन वन फार्मूला यूज करेंगे, हम सिंगल फार्मूला से क्वेश्चन सॉल्व कर सकते। ये क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल है? वेन एवर ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम ए हाइट एट पॉइंट O एट एंगल थीटा विद इनिशियल स्पीड u, ठीक है, बॉडी रीच टू द ग्राउंड आफ्टर कैपिटल T टाइम, ठीक है। सो u दिया है, थीटा दिया है, कैपिटल T दिया है, तो यू कैन गेट हाइट ऑफ इनिशियल पॉइंट। बच्चों वर्टिकल कंपोनेंट क्या होगा? सेम होगा, बट क्योंकि ओवरऑल स्पीड देखा जाए तो डिफर होगी। क्या होगी? डिफर होगी। डिफर मीन्स v इज नॉट इक्वल टू, यानी ग्राउंड पर जो हिटिंग स्पीड होगी वो डिफरेंट होगी, बिकॉज जो u1 इज नॉट इक्वल टू u2। इट इज क्लियर नाउ? ये समझ में आ रहा होगा बच्चों कि यहाँ पर हम अलग अलग स्पीड से हॉरिजॉन्टली थ्रोन कर रहे हैं टू प्रोजेक्टाइल का, तो वहां ग्राउंड में जैसे रीच करेंगे तो जो वर्टिकल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो इक्वल है, बट ओवरऑल जो हिटिंग स्पीड है वो डिफर है। दैट इज, इसकी स्पीड आप निकाल लोगे, पिछले वीडियो में हमने पढ़ाया है। इसका मॉड क्या होगा? अंडर रूट, देखिए हम लिख दे रहे हैं फिर अगेन टूडे, दैट इज u1 स्क्वायर 2gh, v2 will be equal to u2 स्क्वायर प्लस 2gh, दैट इज डिफर है बिकॉज u1 इज नॉट इक्वल टू u2। दैट इज क्लियर नाउ? अब देखिए बच्चों एक चीज और, जो जैसे कहा जाए हॉरिजॉन्टल सेपरेशन, जैसे पूछ लिया जाए कभी सम टाइप क्वेश्चन आस्क कि टू प्रोजेक्टाइल आर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट एट हाइट h horizontally with speed u1 and u2 respectively, but just opposite direction. One is projected horizontally along positive x-axis, another is projecting along negative x-axis. So after t time, what will be horizontal separation between them? What will be horizontal separation between them after t time? That will be answer. आप आंसर कैसे फाइंड आउट करोगे? तो देखो, मान लो आफ्टर टी टाइम फर्स्ट प्रोजेक्टाइल रीच एट b1 पॉइंट, सेकेंड प्रोजेक्टाइल रीच एट b2 पॉइंट। तो यू नो हॉरिजॉन्टल रेंज यानी हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस यानी डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस फॉर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल दैट इज x1 will be equal to u1। सेकेंड प्रोजेक्टाइल का जो हॉरिजॉन्टल डिस्प्लेसमेंट आफ्टर टी टाइम विल बी इक्वल टू u2। तो दैट फर्स्ट प्रोजेक्टाइल दैट जस्ट डिस्प्लेस अलोंग पॉजिटिव एक्स एक्सिस डायरेक्शन, सेकेंड प्रोजेक्टाइल जस्ट डिस्प्लेस अलोंग नेगेटिव एक्स डायरेक्शन। सो आप इंडिपेंडेंट जस्ट think about two objects just move just opposite to in direction, so their separation will be sum of individual separation। तो यहाँ दोनों का जो दोनों प्रोजेक्टाइल का सेपरेशन होगा हॉरिजॉन्टल सेपरेशन विल बी इक्वल टू x1 प्लस x2। तो यहाँ हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस horizontal distance of projectile after t time will be equal to u1 plus u2 into t। ये आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट फार्मूला दे रहे हैं, ये आपको 11th की बुक में नहीं पढ़े हैं, सिर्फ ये कंपटीशन नीट IIT के लिए इंपॉर्टेंट है। हम बता दें आपको, हम कुछ फार्मूले ऐसे नोट करा रहे हैं, ओनली दिस फार्मूला एप्लीकेबल फॉर एनी ऑब्जेक्टिव एग्जामिनेशन। कोई भी ऑब्जेक्टिव एग्जाम आपको अपियर हो रहे हैं उसके लिए हमारे शॉर्ट फार्मूला वेरी मच यूजफुल रहेंगे, इसलिए आप चाहें तो इसको नोट कर सकते हैं बच्चों, ठीक है। तो आफ्टर टी टाइम हॉरिजॉन्टल सेपरेशन विल बी इक्वल टू
u1 plus u2 और into t. Time after which horizontal separation is to be determined. ठीक है, क्लियर? अब देखो इसके बाद रेंज का क्या होगा? रेंज जैसे कि जानते हैं, रेंज इज नथिंग बट इट इज मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सिस व्हेनेवर फर्स्ट प्रोजेक्टाइल कंप्लीट इट्स जर्नी, ठीक है, आफ्टर t1 टाइम, आफ्टर t2 टाइम. आपको मालूम है टाइम ऑफ फ्लाइट आर सेम फॉर बोथ प्रोजेक्टाइल. सो बट जो रेंज होती है बच्चों, ये केवल टाइम ऑफ फ्लाइट पर डिपेंड नहीं करती. ये जो इनिशियल वेलोसिटी है यानी हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट है उस पर भी डिपेंड करती है. कई बार बच्चों दो प्रोजेक्टाइल का टाइम ऑफ फ्लाइट इक्वल है, बट जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वेलोसिटी का वो डिफर है, इसलिए रेंज विल आल्सो बी डिफर फॉर बोथ प्रोजेक्टाइल. ठीक है, तो यहां देखो रेंज आ गया. फर्स्ट प्रोजेक्टाइल की रेंज बच्चों क्या होगी? u, क्योंकि t1 t2 इक्वल है बच्चों. टाइम ऑफ फ्लाइट फॉर बोथ प्रोजेक्टाइल आर सेम. ठीक है, तो t r2 u2 t. यदि कभी क्वेश्चन ऐसा आता है व्हाट इज द रेशियो ऑफ रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल, फर्स्ट प्रोजेक्टाइल एंड सेकेंड प्रोजेक्टाइल, यू कैन गेट रेशियो वाले क्वेश्चन आपको जरूर देख लेना है बच्चों. r1 अपॉन r2 दैट इज विल बी इक्वल टू un अपॉन u2. तो सबसे दूर कौन गिरेगा? विच प्रोजेक्टाइल जस्ट हिट एट द ग्राउंड मच फार फ्रॉम द बेस पॉइंट. बेस पॉइंट मतलब वो पॉइंट से सबसे दूर कौन जाकर हिट करेगा ग्राउंड में बच्चों? जिसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज्यादा. क्योंकि t क्या ले रहे हैं हियर? t1 t2 बोथ आर इक्वल. ठीक है बच्चों, तो इस तरह का ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए. ठीक है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन हम अभी ऐसे कुछ फार्मूला दे रहे हैं जो आपको शॉर्ट में याद करना है. कोई ऐसे क्वेश्चन आता है तो पहले एग्जाम में क्वेश्चन पढ़ोगे, रीड करोगे केयरफुली, देन जस्ट थिंक अबाउट नोट्स कि ये क्वेश्चन के लिए कौन सा फार्मूला ऐसा फार्मूला है जो कम टाइम टेकन वाला है और आपका क्वेश्चन क्विक एंड फास्ट सॉल्व करने में हेल्प हो रहा है. उसी फार्मूला को यूज करना है. ठीक है बच्चों, तो जैसे वन थिंग आल्सो इम्पॉर्टेंट इन प्रोजेक्टाइल मोशन टॉपिक, जैसे सम टाइम क्वेश्चन आस्क कि थ्री बॉडी हैं, जैसे आर थ्री बॉडी, जैसे ए बॉडी. इसको बच्चों हमने क्या किया? जस्ट प्रोजेक्टेड डाउनवर्ड. ये ग्राउंड है, इसको भी केयरफुली समझना है. थ्री बॉल है, थ्री बॉडी है, आर जस्ट टेकन प्रोजेक्शन फ्रॉम सेम लेवल यानी फ्रॉम सेम हाइट, दैट इज. और बी बॉडी and C body just taken U. All three body are initially situated at same height, that is capital H, capital H. तो चाहे बॉडी को आप जिस डायरेक्शन में थ्रोन करो बच्चों, फाइनली तो ग्राउंड में ही लौटता है, फाइनली हिट टू द ग्राउंड. ठीक है, जैसे जस्ट ए बॉडी को हमने u स्पीड से प्रोजेक्टेड डाउन वर्टिकल. ठीक है, यानी ऑल थ्री बॉडी हैज इनिशियल स्पीड आर सेम. ठीक है, बॉडी ए, बॉडी बी एंड बॉडी सी, तीनों की इनिशियल स्पीड u है बच्चों, बट डायरेक्शन ऑफ प्रोजेक्शन डिफर है.
A body is projecting vertically downward, B body is projecting vertically upward, or C body is projecting horizontal with same speed, यानी from height capital H. ठीक है, तो A body just hit to the ground after A time and hitting speed B बॉडी क्या होगा? B बॉडी का बच्चों, जैसे किसी भी बॉडी को H हाइट से हमने वर्टिकली थ्रोन किया अप, तो क्या हो जाएगा? फर्स्ट बॉडी टेक ascending motion for some time. First ascend and reach at highest point, then descend and reach initial point, और finally just hit to the ground. लास्ट में जस्ट उसी के बिलो ग्राउंड में हिट करेगी पेट्रोल। पिछला अभी जैसे शुरू में हमने एक वीडियो में कहा था, जस्ट आज के ही वीडियो में, कि एक बॉडी को हम थीटा एंगल से प्रोजेक्टेड अप करें। यदि उसमें थीटा जरा सोचो बच्चों 90 डिग्री होता, थीटा 90 का मतलब है जस्ट बॉडी प्रोजेक्टिंग अप वर्टिकली अप, तो वही फार्मूला बच्चों इसके लिए एप्लीकेबल है। आपको कहीं नहीं जाना, उसके क्वेश्चन कुछ कर लेना है, जैसे बैलून वाले प्रॉब्लम हैं, जैसे लिफ्ट वाले प्रॉब्लम हैं, जैसे बैलून एक कुछ क्वेश्चन है आपको देख लेना है, और कोई प्रॉब्लम है तो हमसे शेयर कर सकते हैं आपको। जैसे एक बैलून का है, बैलून स्टार्ट असेंडिंग मोशन फॉर सम टाइम, व्हेन बैलून रीच एट सम हाइट स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, स्टोन इज रिलीज फ्रॉम इट, दैट मोशन बिल्कुल सिमिलर है इस बी बॉडी की, क्योंकि वेन एवर ए बॉडी सेपरेट फ्रॉम सम बॉडी, तो एट टाइम ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ बोथ बॉडी आर इक्वल, सेम होती है बॉडी की वेलोसिटी। जैसे आप बस है, बस इज रनिंग ऑन द रोड, और बस रुकी नहीं है बच्चों, आप जस्ट क्या कर रहे हो? उतर रहे हो, यू आर सेपरेटिंग फ्रॉम बस। तो जिस समय, जिस इंस्टेंट पर आप बस से सेपरेट होते हो, उस समय आपकी जो वेलोसिटी है वही होती है जो बस की वेलोसिटी। ठीक है, क्लियर है? ये भी एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। वेन एवर एरोप्लेन इज फ्लाइंग, एरोप्लेन इज फ्लाइंग फॉर रिलीफ पर्पस, जैसे फ्लूड सिचुएशन है, मान लो खाने पीने के पैकेट एरोप्लेन से पायलट गिराता है, वेन एवर ए पैकेट इज रिलीज फ्रॉम एरोप्लेन, एरोप्लेन इज जस्ट हॉरिजॉन्टली फ्लाइंग, तो एट टाइम ऑफ जब पैकेट रिलीज करेगा यानी सेपरेट होगा एरोप्लेन से, तो पैकेट की वेलोसिटी वही होती है जो एरोप्लेन की वेलोसिटी। एक सम कंसेप्ट है, आपको जरूर इस पर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करना है, और इसी बेस पर हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्शन के एयरक्राफ्ट प्रॉब्लम है आपको सॉल्व करना है, क्योंकि हम क्रैश कोर्स पढ़ा रहे हैं, फाउंडेशन नहीं है ये। क्रैश कोर्स का मतलब है कि आई जस्ट अंडरस्टैंड, मैं ये समझता हूं कि जितने भी बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं या पढ़ रहे हैं, उनका कुछ जो फंडामेंटल है, जो 11th 12th एनसीईआरटी बुक है वो आप पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन कर लेना है जरूर। देखो ये बी की मोशन क्या होगी? फाइनली जस्ट ग्राउंड पर ही हिट होगी, तो ये देखिए बच्चों, फाइनली कहां रीच करेगा? बी बॉडी ग्राउंड, मान लो बीटा। हिटिंग स्पीड विल मान लो ये सी, आज पिछले वीडियो में पढ़ा है, सी को हॉरिजॉन्टली हम थ्रोन कर रहे हैं। हॉरिजॉन्टली का मतलब है इट जस्ट एक पैराबोलिक पाथ, ये पैराबोलिक पाथ से होते हुए ग्राउंड में हिट करेगा, दैट रीच एट दी पॉइंट। ठीक है, टाइम टेकन टू रीच ग्राउंड इज सपोज दैट टीसी एंड हिटिंग स्पीड इज देयर वीसी। ठीक है, यानी ये 1D मोशन, ए और बी टेक 1D मोशन बट सी टेक 2D मोशन। ये तो कंसेप्ट क्लियर होगा सभी बच्चों को। अब देखिए, यह हमारा बताने का मतलब एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन, एक प्रॉब्लम बन गया आपका प्रोजेक्ट। जैसे कहा जाए 3 बॉडी ए बी सी आर प्रोजेक्टिंग विथ सेम स्पीड, ए वर्टिकली डाउनवर्ड,
B vertically upward, C horizontally. Time taken to reach the ground, यानी TA, TB और TC के बीच का रिलेशन कौन सा करेक्ट है, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो हियर ये नोट कर ले सकते हैं, विच बॉडी रीच फर्स्ट टू द ग्राउंड, ए बॉडी, यानी ए बॉडी रीच फर्स्ट, देन कौन पहुंचे, ठीक है। देखिए ये पहुंचे सी बॉडी, ठीक है, सी बॉडी रीच करेगी, तो यहां टी ए और इसके बाद टी सी, कौन लेटर, कौन बाद में पहुंचेगी, बी बॉडी। बट all three body hit to the ground with same speed. This point very important. All body A, B, C reach to the ground with same speed. Yani here just written VA is equal to VB equal. ये क्वेश्चन आ सकता है और आया है कई एग्जाम में, ऑब्जेक्ट उठा दिया। क्लियर है, समझ में आ गया। तो इस तरह आपको ये लर्न करना है प्रोजेक्टाइल मोशन। तो हमने ये आपको कुछ कंसेप्ट दे दिया, आज दे दिए, और क्योंकि एग्जाम भी आप लोगों का आ रहा है और कोशिश कर रहे हैं ज्यादा से ज्यादा आपका सिलेबस कवर करें और ज्यादा से ज्यादा आपको मैटर दें, ज्यादा से ज्यादा फार्मूला दें, और बाकी मेहनत तो आप लोगों को करना है। खूब मेहनत करो, पढ़ाई करो, ठीक है। एक चीज और है कि एक प्रोजेक्शन ऑन इंक्लाइन प्लेन, हालांकि नीट में नहीं आए हैं, नीट में आ सकते हैं, IIT में क्वेश्चन इसका आ चुका है, इसलिए नेक्स्ट वीडियो में हम प्रोजेक्शन ऑफ बॉडी ऑन इंक्लाइन प्लेन पढ़ाएंगे, ठीक है बच्चों। तो वैसे जो बच्चे हैं जो थोड़ा जिनका लेवल कमजोर है, थोड़ा पढ़ लेंगे इसको, ठीक है। अगले वीडियो में मिलते हैं, फिर पढ़ते रहिए।